वो जो है आपको अपने जीवन में उतारना है। रिपीट करना था। अगर आप खड़े करते हैं तो तब विवाह संपन्न माना जाएगा। ध्यान से सुना है। मया सहस्रं निरचिन्त्य कुर्यात् वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वचन के लिए लड़की कहती है अगर आपको कोई तीर्थ करना हो, व्रत करना हो, उद्यापन करना हो, इसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पहला वचन आपको मेरा स्वीकार है आप ये मत कहिए, एवं मत बोलो। दूसरे वचन के लिए कहती है अप्या प्रदाने प्राणपत्रेषां प्रदाने विभूतिहिता वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन के लिए कन्या कहती है दो प्रकार के पूजन होते हैं, हव्य और काव्य, देव कर्म और पितृकर्म। अगर आपको हवन आदि कर्म करना है, पितृकर्म कोई करवाना है, तो इसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके वामंग में और आधा का अधिकार मेरा भी है। इस वजह से आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर यह दूसरा वचन मेरा आपको स्वीकार है स्वीकार है तो तुम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन के लिए कन्या कहती है कुटुंब रक्षा। आपको मेरे परिवार, मेरे कुटुंब की रक्षा करनी पड़ेगी। कल के दिन मेरा परिवार होगा, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी, उसमें आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अगर आपको या मेरा तीसरा वचन स्वीकार है आप ये बहुमत भैया और जल्दी जल्दी कर ले भाई कर ले वचन के लिए लड़की कहते हैं आयो देयो धान धनाधिकाना प्रदीप डाव लगने की बार को नहीं छोटा काम डरना हमने देखे एक में खड़ा। छोटे बच्चन के लिए कहती है आयो देयो धान्य धनाधिकानम। आपको प्रत्येक आय और व्यय का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। पृष्ठवा निवेशन गृह निदत्य। अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप रात बाहर गए लमगाँव गए और आपने जो है मस्ती करी और उसका भी हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और अगर आपको यह चौथा वचन मेरा स्वीकार है आप ये मत करिए। धूम्रपान सब सबका आज आई ठीक है। पांचवें वचन के लिए कहते हैं सोच ले भाई पार्टी चेंज हो रही है। पापे नित्यं यदि पूजयेत वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं वचनं च पंचमं। पांचवें वचन के लिए लड़की कहती है देवालयो राम तदा गोपम। अगर आपको देवालय देव पूजन करवाना हो, मंदिर बनवाना हो, पानी आदि की व्यवस्था कुआं करवानी हो, उसमें भी आपको मेरी सहायता मेरे को पूछना पड़ेगा। अगर आपको या मेरा छठा वचन स्वीकार है छठे वचन के लिए लड़की कहती है देशांतरेवा सुपुरांतरेवा यदा विदत्तं प्रियदक्षिणयोगां वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तत्समं। छठे वचन के लिए कहती है देशांतरेवा सुपुरांतरे। अगर आप अपने देश में हो या कल के दिन भगवान की कृपा हो तो विदेश में जाओ, वहाँ का भी आपको पूरा डिटेल मुझे बताना पड़ेगा जब घर आओ। एक डायरी रखना और प्रत्येक दिन का डिटेल लिखते रहना। अगर आपको अभी से लिखना पड़ेगा भाई। हाँ वही तो। अरे हाँ ये दुल्हा ने बहुत डरा रखा। सोच विचार कर भाई। बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है इस समय। सातवां वचन लड़की का है और बहुत मान्य रखता है। नसीबनीयम पर पार किया पावनी कामनी तम वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तत्समं। सातवें वचन के लिए कहती है नसीब नियम। आपको किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। नसीब नियम गलत लोगों को देख ले भाई हमारे घर में दोस्तों को भी देख लो। ठीक है। इस तरह से अगर आपको मेरा सातवां वचन ऐसा नहीं कि शाम को तुम टैली होकर के आ रहे सारे गाँव को पता लग गया कि वो आ रहा है। गलत लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी और शिष्टाचार सभ्यता से रहना पड़ेगा। अगर आपको या मेरा सातवां वचन स्वीकार है आप ये मंगलम भगवान। ताली तो बजाओ, ताली बजाओ, ताली। मंगलाय बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम भी सुन लेना। अब नारायण जी के कहते हैं कि मैंने आपकी 7 शर्तें मान ली है। देखो लेडीज इतनी उतावली होती कि एकदम धड़ाधड़ 7 शर्तें रख ली, किसी काम का नहीं छोड़ा तुम्हें, है ना, बीच में फंस गए। अब एक शर्त है, अब एक शर्त उनकी तरफ से होती है, तुम भी ध्यान से सुनना। अब लड़का कहता है
मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा ममज्ञं परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। मैंने कल आपके साथ सबसे मानी है, एक साथ 4 वाक्य आपको भी मेरे मानने पड़ेंगे, तो तब ये विवाह संपन्न माना जाएगा। मदीय चित्तानुगतं च चित्तम, आपको अपना मन और अपना चित्त मेरे मन और मेरे चित्त के हिसाब से रखना पड़ेगा। सदा ममज्ञम परिपालन, हर समय मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मेरे परिवार में सबका आदर सम्मान करना पड़ेगा। मेरी माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी और शिष्टाचार और सत्यता से रहना पड़ेगा। पतिव्रता परायणत्व और पतिव्रता धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर यह एक शर्त मेरी आपको स्वीकार है तो आप एवं मत कहिए, एवं मत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम Subito, ano? Break?